मेरे घर में एक फैमिली फंक्शन चल रहा है, तो अपना ये ड्रामा बंद करो और निकलो यहाँ से। एक सेकेंड, ये राघव किसके अबॉर्शन की बात कर रहा है? कुछ नहीं राहुल भाऊजी, इस आदमी को बकवास करने की आदत है, आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, मैं हैंडल करती हूँ इसे। अरे सारी का दुकान, तुम्हारा कलर तो गिरगिट से जल्दी बदल गया। तुम मेरा हर रोज घर आता है ना, मेरे को ऑनेस्टी ईमानदारी के बारे में लेक्चर देता है, तो अब क्या हुआ? खुद के घर में डब्बा बंद। इन सब बातों के लिए ना तो ये सही टाइम है और ना ही जगह, इसलिए प्लीज। एक मिनट पल्लवी, इन्होंने बिल्कुल सही टाइम पे बात उठाया है। सुलोचना जी, आप मुझे बताएंगे ये सब क्या हो रहा है? आशा जी, इन सब में मेरी बेटियों की कोई गलती नहीं है। ये सब पल्लवी का किया धरा है। आई बाबा के पीठ पीछे इस राघव के साथ गुलछर्रे उड़ाती है ये लड़की। सुलोचना, बस वही नहीं, यहाँ मेरी बेटी की शादी पर तलवार लटकी हुई है और अब बस। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बेटे पे कीचड़ उछाले। आशा जी, अब इनकी बात बिल्कुल मत सुनिए। पल्लवी है ही गिरी हुई लड़की, बचपन से अनाथ है, ना परवरिश है और नहीं संस्कार है उसमें। सुलोचना काकू, अब आप बहुत बोल रही हैं। माना कि मेरे आई बाबा नहीं थे, पर हमने अपनी पल्लवी के संस्कारों में कोई कमी नहीं रखी है। सुलोचना काकू, हमारी पल्लवी के संस्कारों पे उंगली उठाने से पहले आप एक बार सोच लीजिए। यहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पल्लवी कितनी सुलझी हुई समझदार लड़की है और वो ये घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती। तुम्हारी पल्लवी क्या कर सकती है और क्या नहीं, इसका जवाब डॉक्टर ने दे दिया है। आशा जी, इसकी घटिया हरकत की वजह से अब मेरी बेटियों को प्लीज जज मत कीजिए। ये पल्लवी प्रेग्नेंट थी और इसी ने अबॉर्शन किया और ये बात डॉक्टर ने हम सबके सामने कही हुई है। आप ही ने पल्लवी और राघव को एक साथ कमरे में देखा था ना? तब तो ये बच गई, पर सुधरी नहीं है। आशा जी, गौरी पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है और इस लड़की की वजह से हम ये बर्बाद नहीं कर सकते। और ये राघव, ये तो इसका बॉयफ्रेंड है और ये उसे बचाने के लिए कुछ भी बकवास कर सकता है। बड़ा बिंदे, बहुत हो गया तुम्हारा ओवर एक्शन। लेकिन तुम्हारे इस फैमिली ड्रामे में मेरा नाम इन्वॉल्व नहीं करने का। वैसे भी मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी अम्मा को जरूर पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ प्रूफ के साथ आया है और इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है। हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, ये हमारे घर का मामला है और हम इसे सुलझा लेंगे। तुम निकलो यहाँ से। बरात, ये लड़की तो एहसान फरामोशी का शोरूम निकला। मैंने इसको इतना हेल्प किया, इतना सपोर्ट किया, हर एक प्रॉब्लम से बचाया और आज भी इसके कैरेक्टर पे लगा हुआ सबसे बड़ा धब्बा मैं मिटा रहा है, तो भी ये मेरे को ही सुना रहा है। मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है तो मैं तुमको याद दिलाता है, ये लोग मेरे ऊपर ही नहीं तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं अपनी परवाह खुद कर सकती हूँ। तुम सिर्फ मेरी शॉप के ओनर हो और मेरे क्लाइंट, उससे ज्यादा कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच में। मैं जानता है, इसलिए मैं आया सबके सामने क्लियर करने को। लेकिन तुम्हारा रिएक्शन देख के मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है तुमको वाहियात बातों से बहुत मजा आ रहा है ना? एक मिनट, अब मेरे को समझ में आया। अरे ये तो पूरा फैमिली प्लानिंग है। वो सारी का दुकान, बहुत इंटेलिजेंट है तुम। मैंने सोचा यहाँ के पूरा क्लियर कर दूं, लेकिन यहाँ तो सबको पता है और इस बात का फायदा उठा के मेरे को ब्लैकमेल करने वाला था। शादी का अकाउंट बैलेंस खत्म हो गया क्या? जो पैसा कमाने का नया तरीका ढूंढा है। ऐसी घटिया बातें सिर्फ वही इंसान कर सकता है
जिसकी खुद की सोच उस हद तक गिरी हुई हो। पैसे कमाने के लिए ऐसी 2 कौड़ी की चालें तुम जैसे गुंडे लड़ते होंगे, हम जैसे शरीफ लोग नहीं। इसलिए चुपचाप मेरे घर से निकलो, वरना पुलिस बुलाकर यहां से निकलवा दूंगी। गेट आउट। यस, मैं जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान से याद रखना, अगली बार तुम्हारा लो क्लास फैमिली ड्रामा में मेरा नाम इंक्लूड मत करना, वरना एक एक को आखिरी सांस तक कोर्ट में घसीटेगा। तुम लोगों को ऐसा बर्बाद करेगा कि मुंह छुपाने का लायक नहीं रहेगा। और रहा इस रिपोर्ट का बात, आज रात वो डॉक्टर के केबिन में वापस रख देगा, तो भाड़ में गया, आई डोंट केयर। चल फरहाद। सुलोचना जी, हमें तो लगा था हमने ये रिश्ता एक शरीफ परिवार में जोड़ा है, लेकिन हमें तो यहाँ पे शराफत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। इन सब बातों के बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें मुझ में इतना भी भरोसा नहीं था क्या? नहीं राहुल भाऊजी, इसमें मानसी की कोई गलती नहीं है। दुनिया को लगता है कि मैंने अबॉर्शन कराया तो ठीक है ना, हम यही मानकर चलते हैं। आप मानसी तो मुझे उस दुनिया का वो हिस्सा समझ लिया पल्लवी, तभी इसे ऐसा लगता कि मैं सबकी बातों में आ जाऊंगा, इसीलिए इसने मुझे कोई भी बात बताने के लायक नहीं समझा। नहीं राहुल, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं। आशा जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ हमारे पूरी परिवार की तरफ से। जो हुआ उसे भूल जाइए, हम पूजा पूरी कर लेते हैं। नहीं सुलोचना जी, अब जब तक ये मामला साफ नहीं हो जाता, ये शादी नहीं हो सकता। राहुल चलो। अम्मा, चलो। अम्मा। आंटी मेरी बात सुनिए। आंटी प्लीज, आंटी। जान ले लूंगी मैं उस राघव राव और पल्लवी की। मेरी बेटी की खुशियों पर नजर डाल रहा है ना वो, छोड़ूंगी नहीं मैं उससे। राघव का नाम तुमने घसीटा सुलोचना, तो अब भुगतना भी तुम्ही को पड़ेगा। ध्यान रखना सुलोचना, पल्लवी को बदनाम करने के चक्कर में अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद मत कर बैठना। मॉम, आप टेंशन में कब बस, जिससे देखो मुझे ही ज्ञान दे रहे। पल्लू तू मुझे पहले ये बता। क्या बताओ मानसी? क्यों रोका तूने राघव राव को? क्यों नहीं बताया दिया उसको कि किससे किया अबॉर्शन? अभी ये बात जरूरी नहीं है मानसी, इस वक्त हमें तेरी शादी के बारे में सोचना है। राहुल भाऊजी और आशा आंटी को हमें किसी भी तरह समझाना होगा। वो नहीं मानेंगे पल्लू, वो नहीं मानेंगे। आई थिंक अभी सब खत्म हो गया है। नहीं तो राहुल यूं ही नहीं किया देता। मुझे उस पर भरोसा ही नहीं है। तू ही बोल पल्लू, क्या गलत क्या किया मैंने? अब खुद ही इतने कंफ्यूज थे, हमें ही नहीं पता था क्या चल रहा है, क्या करना है, क्या कहना है, क्यों हो रहा है। ऐसे में मैंने राहुल को ना बता के क्या गलत क्या किया पल्लू, क्या गलत किया मैंने? तूने कुछ गलत नहीं किया है मानसी, और हमें यही राहुल भाऊजी को समझाना है। और तू देखना, वो हमारी बात जरूर समझेंगे। मैच्योर है वो, इस सिचुएशन को मैच्योरिटी से ही हैंडल करेंगे। और आइंदा से ऐसा कभी मत कहना कि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। राहुल, मुझे बस राहुल से शादी करनी है, बस उनसे शादी करना चाहती हूँ। तेरी शादी उन्हीं से होगी, आई प्रॉमिस।
राघव राव, आज तुम्हारी वजह से मेरे परिवार के हर सदस्य की आंख में आंसू है। देवा शपथ, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाओगे तुम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।